अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैकड़ों साल पहले की बात है कि मिस्र पर एक नौजवान बादशाह की हुकूमत थी जो नाजुक मजाज होने के साथ साथ अयाश परस्त भी था। लेकिन अमूर सल्तनत पर इसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वजह यह थी कि बादशाह का नौजवान वजीर बहुत ज़हीन, अक्लमंद और दाना शख्स था। वजीर के मशवरों की बदौलत ही बादशाह बाप की वफात के बाद अपने दुश्मनों की साजिशों को खत्म करने में कामयाब हुआ था। बादशाह की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम शहजादी नौरीन था। शहजादी नौजवान वजीर की जहानत, अक्लमंदी और ईमानदारी से बहुत मुतासर थी और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। वजीर भी शहजादी को पसंद करता था। एक दिन शहजादी ने बादशाह को कहा कि मैं अपनी सहेली की शादी में शिरकत करना चाहती हूँ। बादशाह ने वजीर को तलब किया और कहा कि शहजादी जहाँ कहीं भी जाना चाहती हैं, इसे अपनी हिफाजत में ले जाओ। शहजादी नौरीन बहुत खुश थी कि उसे वजीर के साथ वक्त गुजारने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अगले रोज वजीर ने सामान्य सफर बांधा, चंद सिपाहियों को साथ लिया और सफर पर निकल पड़े। दौरान सफर शहजादी ने वजीर से इजहार मोहब्बत कर दिया और कहा कि मुझे शाही जाहो जलाल में कोई दिलचस्पी नहीं। आप जैसा ज़हीन, अक्लमंद और ईमानदार शख्स मेरा शोहर बने, ये मेरे लिए फख्र का बायस होगा। वजीर ने शर्माते हुए कहा, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं अपने मुकाम और मर्तबे से भी बखूबी वाकिफ हूँ। आप नाज नखरों में पली बड़ी हैं और मैं आपके मुलाजिम के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे पास ना तो मालो दौलत है और ना ही मैं जमीनों का मालिक हूँ, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल करें, जो होगा बेहतर होगा। खैर, शहजादी ने अपनी सहेली की शादी में शिरकत की और चंद दिन वहाँ क्याम करने के बाद महल वापस आ गई। दिन गुजरते गए और दोनों की मोहब्बत गहरी होती चली गई। अब शहजादी और वजीर छुप छुप कर मिलने लगे थे। इत्तफाकन एक दिन बादशाह अपनी आरामगाह में सो रहा था कि एक जरूरी काम आन पड़ा। वजीर ने बादशाह को नींद से बेदार किया और माजरत के साथ अभी बोलने ही लगा था कि बादशाह ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। वजीर बहुत हैरान हुआ कि खुदा जाने मुझसे क्या गलती सरजद हो गई है। एक लम्हे के लिए वजीर को महसूस हुआ कि शायद बादशाह को मेरे और शहजादी के ताल्लुकात के बारे में इल्म हो गया है। बादशाह गुस्से की हालत में वहाँ से बाहर निकला और दरबार में जाकर बैठ गया। तमाम वजीर मशीर दरबार में सर झुकाए हाजिर हो गए। वजीर को इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी कि जब उसने बादशाह को नींद से उठाया था तो वो ख्वाब में था और एक खूबसूरत लड़की उससे हम बिस्तर होने वाली थी। बादशाह गुस्से से भरा अपने तख्त पर बैठा हुआ था कि एक वजीर ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि जहाँ पना हमसे कोई गलती सरजद हो गई है तो हम माफी चाहते हैं। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कदरे पुरसुकून लहजे में कहा कि मैं ख्वाब में एक खूबसूरत लड़की के साथ था। वो लड़की कभी मेरे हाथ की बलाइयां लेती और कभी मैं उसके सीने पर सर रखता। क्या खूबसूरत मंजर था, लेकिन कमबख्त वजीर ने मुझे नींद से बेदार कर दिया। अगले दिन वजीर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और माफी तलब की, जिस पर बादशाह ने उसे माफ कर दिया। इस पर वजीर ने बादशाह से पूछा कि जहाँ पना वो लड़की दिखने में कैसी थी। बादशाह ने कहा कि वो किसी जन्नत की हूर से कम ना थी। मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी न देखी थी। वजीर ने बादशाह से इजाजत तलब की और महल से बाहर निकल गया। चंद घंटों बाद वजीर एक मुसव्वर के हमरा हाजिर हुआ और बादशाह से अर्ज की कि जहाँ पना मुल्क का सबसे बासलाहियत मुसव्वर पेश खिदमत है, आप लड़की का हुलिया बयान करें जो रात को आपके ख्वाब में आई थी। बादशाह ने उस लड़की का हुलिया बयान किया तो चंद घंटों बाद मुसव्वर ने एक तस्वीर बनाई और बादशाह की खिदमत में पेश की। बादशाह तस्वीर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो तस्वीर उस लड़की से हूबहू मुशाबत रखती थी जिसको बादशाह ने ख्वाब में देखा था। वजीर ने वो तस्वीर पकड़ी और बादशाह को ये कहते हुए दरबार से निकल गया कि बादशाह सलामत, रूहे जमीन पर ये लड़की जहाँ कहीं भी होगी मैं इसका खोज लगा कर ही रहूंगा। बादशाह ने वजीर को कहा कि अगर तुम इस लड़की को तलाश कर लो तो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वजीर खुशी खुशी महल से निकल गया। वजीर शहर शहर नगर नगर घूमने लगा। वो लोगों को लड़की की तस्वीर दिखाता कि इस शक्ल की लड़की कहीं देखी है, लेकिन उसे हर रोज नाकामी का सामना करना पड़ता। एक दिन वो सराय में ठहरा हुआ था कि उसे एक गुलाम मिला। वजीर ने तस्वीर निकाली और उससे पूछा कि क्या तुम इस शक्ल की किसी लड़की को जानते हो। गुलाम ने कहा, अगर मैं तुम्हें इस लड़की का पता बता दूं तो इनाम में मुझे क्या दोगे। वजीर ने एक थैली निकाली और उसे दिखाते हुए बोला कि अगर तुम मुझे इस लड़की का पता बता दो तो ये सोने के सिक्कों की थैली तुम्हारी होगी और मेरा तुमसे ये वादा है। गुलाम ने कहा, ये लड़की जिसकी तस्वीर तुमने पकड़ रखी है, ये बगदाद की शहजादी
शहजादी है। मैंने एक लंबा अरसा महल में गुजारा है। मैं शहजादी को कई बार करीब से देख चुका हूँ। वजीर ने थैली उसे देते हुए कहा कि तुम शहजादी के बारे में क्या जानते हो? गुलाम ने कहा, शहजादी अभी कंवारी है। बादशाह ने कई बार इसकी शादी करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार इनकार कर देती थी। उसे मर्द जात से इंतहा की हद तक नफरत है। वजीर ने गुलाम से इस गैर मामूली नफरत की वजह मालूम करनी चाहिए। तो गुलाम ने अर्ज की कि कहा जाता है कि एक दिन शहजादी शाही बाग में चहलकदमी कर रही थी कि उसने खरगोश के एक जोड़े को हालत मुबाशरत में देखा। अगले माह मादा खरगोश ने बच्चे दिए। अब शहजादी हर रोज खरगोश को देखने आया करती, लेकिन खुदा की करनी कि एक दिन गुलिस्तान में आग लग गई, यहाँ तक कि तमाम दरख्त और पौधे राख हो गए। खरगोश के जोड़े को आग की शिद्दत बर्दाश्त न हुई। नर खरगोश ने मादा खरगोश को धोखा दिया और अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ से भाग गया। मादा खरगोश बच्चों को छोड़कर वहाँ से न जा सकी और अपने बच्चों के साथ आग में जलकर राख हो गई। शहजादी ने जब से उस नर खरगोश की बेवफाई देखी है, तब से उसे मर्द जात से नफरत हो गई है। बादशाह शहजादी की हकीकत जानकर वापस लौटा और दरबार में हाजिर होकर बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, आपने जिस खूबसूरत लड़की को ख्वाब में देखा था, मैंने उसका खोज लगा लिया है। बादशाह ने खुश होकर कहा, कौन है वो? जिस पर वजीर ने कहा कि वो बगदाद की शहजादी है और अभी तक कंवारी है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसे शादी और मर्द जात से इंतहा की हद तक नफरत है। और फिर वजीर ने खरगोश का वाकया बादशाह के गोश गुजार कर दिया। बादशाह ने कहा कि कुछ भी करो, इसे शादी पर आमादा करो, बदले में तुम्हारी दिली आरजू पूरी की जाएगी। वजीर ने बादशाह से इजाजत तलब की, मुसव्वर को साथ लिया और बगदाद जा पहुंचा। शहजादी का ये मामूल था कि वो हर रोज अपनी कनीज़े खास के साथ शाही बाग की सैर को जाया करती थी। मुसव्वर जो अपने काम में कमाल महारत रखता था, एक दिन वजीर के कहने पर बादशाह की तस्वीर बना रहा था कि शहजादी का वहाँ से गुजर हुआ। जब शहजादी ने तस्वीर को देखा तो वहाँ रुक गई और मुसव्वर से कहा, तुम अपने काम में महारत रखते हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बासलाहियत मुसव्वर नहीं देखा। मुझे बताओ कि ये नौजवान कौन है? तो मुसव्वर ने कहा, ये हमारे बादशाह सलामत है। शहजादी को वो तस्वीर पसंद आई। उसने बादशाह के मुतल्लिक मजीद जानना चाहा। तो मुसव्वर ने कहा, शहजादी साहबा, मैंने बादशाह को बस एक बार देखा है। अगर आप उनके बारे में मजीद जानना चाहती हैं तो वजीर से पूछ सकती हैं, जो शहर में एक ताजिर से मुलाकात करने गए हैं। शहजादी ने कहा कि वजीर जैसे ही आए उसे हमारे सामने पेश किया जाए। अगले रोज वजीर मुसव्वर के हमरा महल जा पहुंचा। मुसव्वर ने शहजादी की एक तस्वीर जो कि उसने रात को बनाई थी, तोहफे के तौर पर शहजादी की खिदमत में पेश की, जिसे देखकर शहजादी बहुत खुश हुई। फिर शहजादी ने वजीर से बादशाह के मुतल्लिक पूछा तो वजीर ने अर्ज की कि शहजादी साहिबा, हमारे बादशाह बहुत रहम दिल इंसान हैं। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। हमने हर चंद कोशिश की कि उनको शादी पर आमादा कर सकें, लेकिन इन्हें औरत जात से नफरत है। शहजादी ने औरत जात से नफरत की वजह पूछी तो वजीर ने कमाल होशियारी से कहा कि एक दिन बादशाह अपने महल के बाला खाने में खड़े होकर दरिया का नजारा कर रहे थे कि अचानक दरिया में तुगयानी आ गई। एक ही पल में सैलाब ने मंजर ही बदल दिया। दरिया के किनारे एक मोर अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। नर मोर अपने बच्चों को सैलाब से निकालने की कोशिश में था, जबकि मोरनी ने उसे धोखा दिया और अपने बच्चों को छोड़कर वहां से उड़ गई और नर मोर अपने बच्चों को बचाते हुए सैलाब में बह गया। उस दिन के बाद से बादशाह के दिल में औरत के बारे में ऐसी नफरत पैदा हुई कि आज तक उन्होंने शादी नहीं की। शहजादी ने वजीर और मुसव्वर को चंद दिन महल में रुकने की पेशकश की, जिसे वजीर ने कबूल कर लिया। अगले रोज शहजादी ने अपनी खास कनीज से कहा कि मुझे जिस मर्द की तलाश थी वो मुझे मिल गया है। मिस्र के बादशाह को निकाह का पैगाम भिजवाएं। कनीज ने शहजादी के बाप यानी बादशाह को ये खबर सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। फिर वजीर को तलब किया और मिस्र के बादशाह को शादी का पैगाम भिजवा दिया। चंद दिन के सफर के बाद वजीर मिस्र पहुंचा और फिर बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर खुशखबरी सुनाई। ये बादशाह की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। बादशाह ने खुश होकर वजीर से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? वजीर ने अर्ज की कि जहां पना, छोटा मुंह और बड़ी बात है। लेकिन बादशाह ने कहा, मैं तमाम दरबारियों के सामने तुम्हें जुबान देता हूँ, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। इत्तेफाक से उस वक्त शहजादी भी दरबार में मौजूद थी। वजीर ने हिम्मत की और अर्ज किया कि बादशाह सलामत, मैं और शहजादी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आपकी रजामंदी से शादी करना चाहते हैं। बादशाह एक पल के लिए सख्ते में आ गया। फिर शहजादी की तरफ देखा तो शहजादी ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए आमादगी में सर हिला दिया। चंद दिन बाद बादशाह की शादी हो गई। बादशाह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा था कि एक दिन उसने अपनी बहन और वजीर को तलब किया और दरबारियों की मौजूदगी
मौजूदगी में दोनों का निकाह पढ़ा दिया और यूं अक्लमंद वजीर अपनी अकल और जहानत की बदौलत शहजादी को हासिल करने में कामयाब हो गया। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।